इंदौर की गलियों में तब हंगामा हो गया जब मकाऊ प्रजाति का एक तोता कहीं से आकर हीरानगर में एक मकान की छत पर बैठ गया। पीला रंग, नीले पंख और काली चोंच वाला ये तोता हर किसी के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया, जिसके बाद पुलिस से लेकर फॉरेस्ट अफसर तक को बुलाया गया। 3 घंटे की माथापच्ची के बाद तोते को फॉरेस्ट अफसर अपने साथ जू ले गए। पीला रंग, नीले पंख और काली चोंच वाला रंग बिरंगी मकाऊ तोता हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है। इंदौर के हीरानगर क्षेत्र के बजरंग नगर में एक मकाऊ तोता कहीं से उड़कर आया और लगातार कई घरों की छत पर बैठा। इसके बाद तो लोगों में इसे पकड़ने की होड़ मच गई। देवेंद्र ललावत नामक व्यक्ति ने आखिरकार इसे पकड़ लिया और इस मकाऊ पर अपना हक जताया। दरअसल इस मकाऊ के पैर में एक चमकीली रिंग है। इसे लेकर अफवाह उड़ी कि ये सोने का रिंग है। कुछ और लोगों ने इस पर दावा जताया। इसके बाद पुलिस तक शिकायत पहुंच गई। पुलिस ने इसे लेकर इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय प्रबंधन को सूचना दी और बजरंग नगर से मकाऊ को रेस्क्यू किया। फिलहाल इसे जू में रखा गया है। बजरंग नगर से ये इसका रेस्क्यू बताया जा रहा है और यहाँ से पुलिस द्वारा उनको वहाँ से सीज किया, उसको और फिर यहाँ पे दिया। क्योंकि इसके पीछे की कहानी है कि जहाँ से इसको रेस्क्यू किया है या जिस व्यक्ति ने भी उसको पकड़ा, उसके दावेदार बहुत सारे हो गए और हर कोई बोल रहा है कि अभी तक जो नोटिस में आया करीब 8 से 10 दावेदार उसके हो गए। हर कोई बोलता है कि ये मेरा है और इसी विवाद को शांत करने के लिए पुलिस ने उसको फिलहाल अभी हमारी जू की कस्टडी में बर्ड एवेरी में बर्ड पार्क में दिया उसको और अभी हम लोगों ने उसको रेस्क्यू में रखा हुआ है इस एनिमल को। अब चूँकि ये एक्जोटिक स्पीसीज़ का मकाऊ हुई है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है, महंगा होता है और इसके प्रॉपर पेपर होना ज़रूरी होता है। और जो प्रॉपर ज़रूरी होना में इसका जो परिवेश, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है परिवेश, उसके ऊपर भी इसका डिक्लेरेशन होना चाहिए। उसकी प्रॉपर जो उसका नॉमेनक्लेचर के साथ साथ उसका जो पेड़ में उसको जो रिंग डली है, इससे भी हमको कुछ ये संकेत मिलते हैं कि कहीं कहीं ये इसका जेंडर के साथ साथ इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह भी होगा। तो वो सारे अगर कोई क्लेम करता है इस तरह से और उसके प्रॉपर पेपर प्रोड्यूस करता है जिसका हम लोग वेरिफिकेशन कराएंगे, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। दरअसल विदेशी नस्ल के इस मकाऊ को जू के पक्षी विहार में आइसोलेशन में रखा गया है। प्रबंधन द्वारा अब तोते के पैर में लगे रिंग से उसकी जानकारी निकाली जाएगी। साथ ही उससे संबंधित सभी दस्तावेज भी देखे जाएंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। कहा जा रहा है कि गोल्ड की रिंग है, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है वो रिंग, क्योंकि जनरली ऐसे गोल्ड की रिंग डालते नहीं, हम लोग मेटल की रिंग ही डालते हैं जिसमें उसका आइडेंटिफिकेशन रहता है किसी पर्टिकुलर बर्ड का, जिसमें उसकी पेडिग्री मेंटेन रहती है, उसका जेंडर मेंशन रहता है, उसका जो हिस्ट्री रहती है वो सारी उसमें मैनेज हो रहती है। उसमें एक यूनिक नंबर डला हुआ है, वही उसी यूनिक नंबर से हम लोग सारी चीज़ों को आगे पता करते हैं कि ये कहाँ का है, कहाँ से लाया गया और इसका जेंडर क्या है। अभी पता करने वाली बात है कि क्योंकि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें ना होने के कारण जेंडर आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट है। अब इस स्पीसीज़ को रखना, चूँकि एक्जोटिक स्पीसीज़ है, एक्जोटिक स्पीसीज़ के किसी महंगे बर्ड को रखना, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल होता है जिसको हम लोग परिवेश पोर्टल होता है। उस परिवेश पोर्टल पे इसका डिक्लेरेशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बाहर से लाया गया है तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके प्रॉपर पेपर होंगे। अगर वो प्रॉपर पेपर प्रोड्यूस नहीं करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से स्मगलिंग करके लाया होगा। तो अगर स्मगलिंग करके लाया होगा तो निश्चित रूप से उस प्रकार से फिर कोई अगर क्लेम करता है कि मेरा है और उसके बाद अगर पेपर प्रोड्यूस नहीं करता तो उसके ऊपर भी केस बनने की संभावना होगी कि अगर पेपर प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा है तो फिर किस चैनल के थ्रू या इंडिया में लाया गया इसको। बहरहाल मकाऊ के मालिकाना हक का ये मामला पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।